बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम जबल उहद पर हैं। ये वो मशहूर जबल उहद है जिस पर जंग उहद की मशहूर लड़ाई हुई थी, और इसके बारे में ये मशहूर है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को इस जबल के ऊपर बिठाया, तीरंदाज़ों को, और उनको ये हिदायत दी कि जब तक मैं आपको ना कहूँ आप लोगों ने नीचे नहीं आना किसी भी सूरत में। मुसलमानों और कुफ़ार मक्का के दरमियान जो है वो जंग जो है शुरू हुई और मुसलमानों ने जंग जीत ली। तो यहाँ पर जो तीरंदाज थे उसको ये पता चला कि हमने जंग जो है जीत ली है, तो वो माले गनीमत के लिए नीचे उतरे। तो जैसे ही नीचे ये सहाबी उतरे तो पीछे से जो कुफ़ार मक्का की फौज थी उसने उस पर दोबारा ये लहान किया। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये सामने जो मस्जिद है, इस मस्जिद के सामने ये कब्रिस्तान है, और इस कब्रिस्तान में तकरीबन 70 सहाबी जो उस वक्त शहीद हुए थे, जिसमें जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसका कब्रिस्तान भी उसकी कब्र भी इसी कब्रिस्तान में है। तो 70 सहाबा जो हैं वो इस जंग में शहीद हुए, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत मुबारक भी ये जो है वो शहीद हुए थे। बाद में मुसलमानों ने यूनिटी का मुजाहरा किया और दोबारा जंग जीत ली, लेकिन जो तीरंदाज थे वो यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिठाए थे और उसको हिदायत दी थी कि आप लोगों ने यहाँ से नहीं नीचे उतरना। लेकिन मुसलमान जंग जीत गए और उनको ये पता चला कि माल गनीमत इकट्ठा होने वाला है, तो ये लोग भी नीचे उतरे, ये सहाबी भी नीचे उतरे, तो जिसके नतीजे में कुफ़ार मक्का ने पीछे से ये लहार किया और 70 सहाबी जो हैं वो यहाँ पर शहीद हुए हैं, और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो भी उसमें शामिल थे, और उसकी कब्र मुबारक बिल्कुल इस मस्जिद के सामने जो है ये कब्रिस्तान है, इसमें मौजूद है। शुक्रिया जी।